नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स अध्याय हमारा 1 जिसके अंतर्गत आंकिक प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि 4 माइक्रोकूलम आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और दूसरा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। एक तो हमें दूरी ज्ञात करनी है और दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो दूसरा गोला है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना आवेश लगेगा। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो यदि हम देखें, ये हमारा पहला गोला ले लें, हम ये दूसरा गोला ले लें, तो इस पे Q1 आवेश और इस पे Q2 आवेश रहेगा। यहाँ पे आवेश की अगर बात की जाए तो कितना है 0.4 UC माइक्रोकूलम और यहाँ पे है 0.8 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की कितनी दूरी यह हमें ज्ञात करनी है और यह भी बताना है कि यह जो दूसरा गोला दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यह भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो आवेश दिया है वो हम लिख लेंगे हल। ठीक है, हमें आवेश क्या दिया है, Q1 बराबर क्या दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, या इसको हम कूलम में बदलें तो ये हो जाएगा 0.4 10⁻⁻6 कूलम या 10⁻⁻6 कूलम। फिर Q2 का मान 0.8 जो हमें दिया है UC माइक्रोकूलम, इसको भी यदि हम कूलम में चेंज करें तो यह 0.8 10⁻⁻6 कूलम। बल F का जो मान दिया हमें क्या दिया है 0.2 न्यूटन, ये हमें बल का मान दिया है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी 1/4πε0 का मान, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। अब हम पहला जो हमारा हिस्सा है क्वेश्चन का कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, इसको हम हल कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दो बलों के बीच की दूरी का, जो हमारा कूलम के नियमानुसार फॉर्मूला होता है, वह क्या बनता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। चूँकि हमें R का मान निकालना है तो हम R को इधर भेज देंगे, तो यह जो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा R² बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F। अब यहाँ पे हम मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो यह रहेगा हमारा R² बराबर 1/4πε0 का मान हमारे पास कितना है 9 × 10⁹। फिर पहले आवेश Q1 की अगर बात की जाए तो यह है हमारे पास 0.4 × 10⁻⁻6। सेकेंड की अगर बात की जाए, Q2 की बात की जाए तो यह हमारे पास है 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन, बात करें बल की तो बल का मान कितना हमारे पास 0.2। ठीक है, 0.2 ये हमारा बल का मान हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ पे देख लें हम इसको हल करके, चल अब आगे बढ़ते हैं, उसको हम हल करते हैं। तो यह हमारा R² ऐसा कैसा लिख लेते हैं हम। ठीक है, R² हमारे पास इधर ऐसा का ऐसा 9 × 10⁹ भी अभी ऐसा का ऐसा लिख लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे यह जो हमारा मान है और यह जो मान है, देखिए यहाँ पे क्या है 0.2 है। यदि हम यहाँ से ये जो दशमलव है ये हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ की अगर बात करें तो देखिए 0.4, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, तो 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी
6 हो -1 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इनको यह जो है पॉइंट हटाकर हम सीधे इनको आंसर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए, इस पद के लिए लिखेंगे हम 4 10 टू द पावर, देखिए -1 ये है और -6 ये है, गुणे में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, तो -6 और -1 माइनस के कितने हो जाएंगे 7। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी -7 हो जाएगी। अपोन में अगर बात करें हम तो यहाँ पे कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 है। ठीक, अब यह जो 2 है इससे यह जो पद है ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब ये 10 टू दी पावर -7 है, यह ऊपर जाएगी, है ना। इसको यदि हम ऊपर भेजना चाहे तो पावर काय में बदल जाएगी, हमारी प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये हो जाएगा r² बराबर, इन सब का मल्टीप्लाई भी हमें कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पे 9 गुणा 2 गुणा 8, ठीक है, गुणा अब 10 टू द पावर -9 यहाँ पे, ठीक है, और 10 टू द पावर -1 ये ऊपर आएगी तो 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 10 टू द पावर 10 और यहाँ पे दोनों जगह कितनी है 10 टू द पावर माइनस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़े इसको तो r² बराबर 9 गुणा 2 गुणा 8 या 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू, यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे भी आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ेगी तो यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि ये पावर जो है माइनस की। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर कितनी बचेगी -4 बचेगी या -4 बचेगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर इसको हटाएंगे तो r बराबर, जब इधर स्क्वायर हटाया जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 टू 2 इंटू 8 10 टू दी पावर -4। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और यह जो वाला पद है मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा बनेगा r बराबर, देखिए जो रूट के अंदर 9 है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और जो 8 हैं उसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 8 2 2 2 है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, और फिर जो हमारा 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -2, इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -4 को। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि करने की जो घात होती है वो 2 होती है, तो यह 2 यह 2 यह 2 और यह 10 टू दी पावर -2, ये सब कहाँ निकल जाएंगे, रूट से करनी से बाहर आ जाएंगे। तो ये जगह 3 इंटू 2 इंटू 2 10 टू दी पावर -2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यह कितना बन जाएगा हमारा 12, 3 दूना 6 6 दूना 12 10 की घात -2। अब यह जो हमारा आंसर आया है यह किस में है, मीटर में। इसको यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कन्वर्ट कैसे हुआ है, 12 गुणित 10 की घात कितनी है -2 है। हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की घात 2 का, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी, आपके दोनों आवेशों के बीच की दूरी वह कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब सेकेंड वाला जो आंसर है हमारा, सेकेंड वाला आंसर, ठीक है, बी वाला पोर्शन हम हल करते हैं। तो बी वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा दूसरे गोले पर जो है पहले गोले के द्वारा कितना कितना बल लगेगा। तो चूंकि हमने कूलाम के नियम को पढ़ा है तो वहाँ से हम जानते हैं कि दोनों आवेशों पे समान बल कार्य करता है। तो यहाँ पे बी वाला जो आंसर बनेगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों आवेशों
पर समान बल लगता है, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है, 0.2 न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच समान, दोनों आवेशों पर बल क्या होता है, समान होता है। अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन बल लगेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो में जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।